ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में प्रसंग है द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार तथा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जन्म की कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवान बकासुर के मारने के बाद पांडवों ने क्या किया, कृपया वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बकासुर को मारने के पश्चात पांडव वेदाध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया। बड़े आदर सत्कार से उसे स्थान दिया गया। कुंती और पांचों पांडव भी उसकी सेवा सत्कार में लग रहे थे। ब्राह्मण ने कथा प्रसंग में देश, तीर्थ, नदी, नद और राजाओं का वर्णन करते करते द्रुपद की कथा छेड़ दी और तथा द्रौपदी के स्वयंवर की बात भी कही। पांडवों ने विस्तार पूर्वक द्रौपदी के जन्म की कथा सुननी चाहिए। इस पर वह अतिथि ब्राह्मण द्रुपद का पूर्व चरित्र सुनाकर कहने लगा, जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करवाया, तब से घड़ी दो घड़ी के लिए भी द्रुपद को चैन नहीं मिला। वे चिंतित रहने के कारण दुर्बल पड़ गए और द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए कर्मसिद्ध ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम पर घूमने लगे। वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते कि मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो, किंतु किसी भी प्रकार द्रोणाचार्य के प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्र को नीचा दिखाने में वे समर्थ न हुए। राजा द्रुपद गंगा तट पर घूमते घूमते कलमाशी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए। उस बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करने वाला अथवा स्नातक न हो। उनमें कश्यप गोत्र के दो ब्राह्मण बड़े ही शांत, तपस्वी और स्वाध्यायशील थे। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर सेवा शुश्रूषा के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा कर्म कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाले पुत्र का जन्म हो। मैं आपको एक अम्बुद अर्थात 10 करोड़, एक अर्बुद अर्थात 10 करोड़ गाय दूंगा। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी मैं उसे पूर्ण करूंगा। उपयाज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। द्रुपद ने फिर भी 1 वर्ष तक उनकी सेवा की। उपयाज ने कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक दिन वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि अशुद्धि के संबंध में कुछ पता नहीं था। मैंने उनका यह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तु के ग्रहण में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। उन्होंने याज की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मैं द्रोण से श्रेष्ठ और उनको युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता हूँ। आप वैसा यज्ञ मुझसे कराइए। मैं आपको एक अर्बुद गौ दूंगा। याज ने स्वीकार कर लिया। याज की सम्मति से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग धधकती आग के समान था। सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच था। उसके हाथ में धनुष, बाण और खड्ग थे। वह बार बार गर्जना कर रहा था। अग्निकुंड से निकलते ही वह दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरने लगा। सभी पांचालवासी हर्षित होकर साधु साधु का उद्घोष करने लगे। अर्थात उस समय यज्ञ आदि के द्वारा इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त करने की क्षमता थी कि यज्ञ के द्वारा ही दिव्य
उत्पत्ति भी की जा सकती थी। यहाँ इस वृत्तांत से यही बात स्पष्ट होकर आती है। इसी समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसी वेदी से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। वह सर्वांग सुंदरी, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और श्याम वर्ण की थी। उसके नीले नीले घुंघराले बाल, लाल लाल ऊंचे नख और अत्यंत सुंदर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीर से तुरंत के खिले नील कमल के समान सुंदर गंध निकलकर कोस भर तक फैल रही थी। उस समय वैसी सुंदरी पृथ्वी में कहीं नहीं थी। उसके जन्म लेने पर भी आकाशवाणी ने कहा, यह रमणी रत्न कृष्णा है। देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। यह सुनकर सभी पांचालवासी सिंहों के समान हर्षध्वनि करने लगे। इस दिव्य कुमारी और कुमार को देखकर द्रुपद राज की रानी याज के पास आई और प्रार्थना करने लगी कि ये दोनों मेरे अतिरिक्त और किसी को अपनी मां न जाने। याज ने राजा की प्रसन्नता के लिए कहा, एवमस्तु। ब्राह्मणों ने इन दिव्य कुमार और कुमारी का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा धृष्ट अर्थात ढीठ और असहिष्णु है। बल, रूप, धन अथवा कवच कुंडल आदि की कांति से संपन्न है। इसकी उत्पत्ति भी अग्नि की द्युति से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। यज्ञ समाप्त हो जाने पर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उसे अस्त्र शस्त्र की विशिष्ट शिक्षा दी। परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य यह जानते थे कि प्रारब्धानुसार जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए उन्होंने अपनी कीर्ति के अनुरूप उस शत्रु को भी अस्त्र शिक्षा दी जिसके हाथों उनका मरना निश्चित था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।